Okay, today we will read chapter Glimpses of India by Lucio Rodriguez. Who is the writer? Lucio Rodriguez. Okay, this chapter tells us about the incidents of India. हमें incident बताता है ये जो lesson है, and a baker from Goa tells us about the pan portrait of a traditional Goa village. Pan portrait. Do you know that what is pan portrait? Portrait is a picture. Okay, and pan portrait is the description written in written form. Okay, जो description हमारा written form में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Pan portrait. So this chapter describes a pan portrait of a traditional Goa village. Baker who still has an important place in society. ये उस टाइम की स्टोरी है जब गोवा के विलेज में you know that Goa is a coastal area and it is near the sea, and most of the foreigners came from the sea route, and first of all they came near the villages of sea. जो सी के पास वाले जो विलेजेस होते थे, टाउन्स होते थे, सिटीज होती थी, तो मोस्टली फॉरेनर्स वहीं से आते थे. तो ऑब्वियसली ये जो था हमारा जो बेकर का ऑक्यूपेशन जो स्टार्ट हुआ है, ये पुर्तगीज, आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पुर्तगीज जो सी रूट से हमारे कंट्री में आए थे, तो उनसे ही स्टार्ट हुआ था ये हमारा. ठीक है, तो ये वहीं की वहीं का एक ग्लिम्स है, साइट, ग्लिम्स में साइट है. The family place is in its society. Elders still think fondly of the famous Portuguese loaves of bread. जो elders होते थे उस टाइम पर बहुत ही fond of होते थे इनके bread के. And which place a bread occupy at that time? मतलब उस टाइम पर क्या वो place occupy करता था bread, वो इस chapter में हमें पता चलेगा. ठीक है. So let's start our chapter. A baker from Goa. This is a pan portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Reminiscing, thinking, and nostalgically means fondly of the past. ठीक है? Thinking fondly of the past. इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं. Yes, reminiscing. It means thinking of the past. And nostalgically, thinking fondly about the past. What? Fondly means बहुत ही, हम जब बहुत खुश होगा किसी के बारे में सोचते हैं, thinking fondly about the past. When we recall our old memories, we really happy with that memory. वो हम क्या होते हैं, हमेशा उससे हैप्पी होते हैं. तो जो हमारे एल्डर्स हैं, जब वो बहुत ही सोचते हैं, अपने थिंक करते हैं अपने पास्ट के बारे में, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज. किन डेज के बारे में? उन पोर्टुगीज डेज, मतलब दोज डेज व्हेन पोर्टुगीज रूल. का मतलब रिपीट कर दीजिए. देखिए, जैसे आप इंडियन, हम इंडियंस हैं, ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिशर्स हैं, ऐसे ही जर्मन के जो है जर्मनीज हैं, ऐसे चाइनीज. पुर्तगीज. यस, पुर्तगीज इज ए डिनोमिनेशन, एक नेशनलिटी है. वो क्या है? जैसे पुर्तगीज, जैसे पुर्तगाल में जो रहने वाले होते थे उन लोगों को कहा जाता था पुर्तगीज. मैंने बताया ना, ये क्या थे? फॉरेनर थे, एंड दे केम इन आवर कंट्री थ्रू द सी रूट. वो सी रूट से हमारी कंट्री में आए थे. ठीक है. तो जो एल्डर्स थे गोवा विलेज के, वो सोचते हैं किसके बारे में? पुर्तगीज डेज. पुर्तगीज डेज मीन्स व्हेन पुर्तगीज रूल्ड ओवर गोवा. ये यहाँ पर क्या करते थे? गोवा पर रूल्ड करते थे.
ये उनके बारे में सोचते हैं. एंड दे आर फेमस लॉट्स ऑफ ब्रेड. मैम मीन्स पोर्टुगीज ने इट इज ए नेशनलिटी. ये मैम नेशनलिटी है. पोर्टुगीज ने यस, होल इंडिया पर नहीं किया था रूल, केवल गोवा पे किया था. स्टार्ट जो हुआ था वो गोवा से हुआ था, पर पूरी इंडिया पर तो ब्रिटिशर्स ने किया था ना. तो ये स्टार्ट Yes. उन्होंने गोवा से किया था. ये गोवा पे रूल करते थे. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉट्स ऑफ ब्रेड. और किसके बारे में सोचते थे? जो वो ब्रेड बनाते थे, ब्रेड के स्लाइसेस जो बनाते थे. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो लोग जो इन loaves को क्या करते थे, पसंद करते थे. Might they have vanished? Vanished means disappear. वो क्या हो गए थे? Disappear हो गए थे. But the makers are still there. ब्रेड को बनाने वाले अब भी survive करते हैं. We still have among us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. हमारे ये नैरेटर जो है गोवा से ही बिलोंग करता है और वो बता रहा है कि जो वहां पर अब भी क्या है, ब्रेड को बनाने वाले मिक्सर, मतलब जिसमें वो डो को मिक्स किया जाता है. एंड द मोल्डर्स आपको पता है जो मोल्डर होता है वो किसी भी चीज को बनाने के लिए तो यूज किया जाता है. हाँ. एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो बेकर्स भी हैं वहां पर जो लोव्स को क्या करते थे? बेक करते थे. Those age-old time tested furnaces still exist. और जो बहुत एज ओल्ड मीन्स सिंस एजेस, जो पुराने टाइम में जो वहां पर उस टाइम पर फर्नेसेस होती थी. फर्नेसेस आपको पता है ना किसे कहते हैं? स्टिल एग्जिस्ट. फर्नेसेस भी इस वक्त क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं. फर्नेसेस वो होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट समझ लो या जिसमें क्या किया जाता था? ब्रेड को बेक किया जाता था. ठीक है, वो अब भी एग्जिस्ट करती हैं. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means put off. जो फायर है ना फर्नेसेस की, वो अभी तक पुट ऑफ नहीं हुई है. पुट ऑफ मीन्स अभी तक वो खत्म नहीं हुई है. The third. मैम लॉब्स क्या होता है? Yes. Yes. Which word? लॉब्स ऑफ मैम ब्रेड. लोव्स स्लाइसेस जो लॉब्स से स्लाइसेस होते हैं. ठीक है. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. वहां पर एक सिस्टम था, एक ट्रेडिशन था. जो वहां पर बेकर्स थे वो कैसे आते थे? जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, तो वो इस तरीके से वहां पर जाते थे. उनके हाथ में एक बैम्बू होता था और उसके थर्ड, जैसे बैम्बू को आपने सुना होगा, इन नाइट यू कैन हियर द साउंड ऑफ थर्ड ऑफ वॉचमैन. वॉचमैन भी क्या करता है? विजल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड? वो ही बता रही हूँ बेटा. थर्ड इज द साउंड वर्ड. वो एक साउंड वर्ड है. जब आप बैम्बू को स्टिक नीचे आप मारेंगे तो क्या होगा? एक साउंड क्रिएट होता है. ठीक है ना. वो उसके मारने से, मतलब थर्ड करने से, उसको मारने से जो साउंड क्रिएट होता था उससे जो बैम्बू था, उसमें वो किसको? द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग द अराइवल इन द मॉर्निंग. वो किसको अनाउंस करता था? हेराल्डिंग मीन्स अनाउंस. वो किसको अनाउंस करता था? बेकर के अराइवल को. ठीक है. कैन स्टिल, जैसे मैंने अभी बताया ना, वॉचमैन का जो आपको कैसे पता चलता है इन मिडनाइट, कैसे पता चलता है? वो विजल बजाता है और उसके थर्ड की भी आवाज आती है. बैम्बू के थर्ड करने से भी आपको पता चलता है. जब वो उसे जमीन पर मारता है, थर्ड करता है, तब आपको पता चलता है ना वॉचमैन है. ऐसे ही जो ये थे बेकर्स, जब वो आते थे तो उनका जो बैम्बू था वो थर्ड जब वो करते थे तो वो जिंगल क्रिएट होता था, एक साउंड क्रिएट होता था. तो जिसकी वजह से उसके हेराल्डिंग, चलता था कि बेकर्स उसके अराइवल का अनाउंसमेंट होता था. ठीक है. कैन स्टिल बी हार्ड इन सम प्लेसेस. उसे आज भी क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है कुछ प्लेसेस पर. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. इट मीन्स जो फादर से मतलब है जो बहुत ओल्ड टाइम के जो बेकर्स थे वो तो अब नहीं है, वो अलाइव नहीं है. लेकिन ये जो प्रोफेशन है वो क्या हो रहा है? वो हेरिडिटरी क्या हो रहा है? वो सॉरी जनरेशन टू जनरेशन वो क्या हो रहा है? वो फॉरवर्ड हो रहा है. तो यही बता रहा है कि वो फादर तो अलाइव नहीं है बट उनके जो बेटे हैं वो इस प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं. These bakers are even today known as पाडेर in गोवा. ये जो बेकर्स हैं ये गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं? पाडेर. किस नाम से जाने जाते हैं? ये एक पोर्टुगीज वर्ड है.
हाँ, ये एक पुर्तगीज वर्ड है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो नरेटर है वो बताता है कि जब उसकी चाइल्डहुड थी ना, उस टाइम में गोवा में जो बेकर थे वो क्या हुआ करते थे, उनके फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में वो कितनी बार आते थे? हाउ मैनी टाइम्स दे कम? 2 टाइम्स। ओके, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार तो तब जब वो अपने सेलिंग राउंड पर जाते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और दूसरा जो उनका वो था टर्न था, वो कब आता था? जब वो अपनी सेलिंग बास्केट को मतलब एम्प्टी कर देते थे, खाली कर देते थे, मतलब बेच कर आ जाते थे वो सारा जो था, तब वो वापस आते थे। तो 2 times in a day they come mostly. Yes, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. और जो जब नैरेटर की ये चाइल्डहुड का टाइम बता रहा है, तो चाइल्डहुड में के टाइम में वो किससे उठता था? ही यूजुअली वॉक अप फ्रॉम द साउंड ऑफ द जिंगलिंग थर्ड। जैसे बैम्बू के थर्ड होने के थर्ड करते थे वो, तो उसके साउंड से वो क्या करते थे? उठ जाते थे। जैसे आप भी देखिए बचपन में, मुझे भी याद है, जैसे आइसक्रीम सेलर जब आता था तो आई ऑलवेज यूज टू वेक अप व्हेन ही रिंग्स हिज बेल। जब वो अपनी बेल को बजाता था तब मैं हमेशा उठ जाती थी कि हाँ भाई आइसक्रीम अब हमें। आपके साथ भी होता होगा ऐसा, है ना? तो फिर ऐसे ही उसके जो नरेटर है वो बताता है कि उसके थर्ड से जब वो थर्ड करता था, उसकी जिंगलिंग साउंड से वो क्या हो जाता था? वॉकअप हो जाता था। Why was it एंड वी so? यस एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो नरेटर था वो बहुत तेजी से वो भागता था, किससे? उससे मिलने के लिए। व्हाई वाज इट सो? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ? क्या मतलब वो क्यों था, क्यों भागता था ऐसे? क्या उसका ये लव था लॉफ के लिए? लॉफ इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लॉफ। अभी आपने लॉस पढ़ा था ना, ये उसकी सिंगुलर फॉर्म है लॉफ। नॉट एट ऑल। द लॉस वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टिन। नहीं, ऐसा नहीं था कि क्योंकि जो ये थी ब्रेड्स थी, वो तो कोई भी पैस्किन और बैस्टिन इज आल्सो द पोर्टुगीज वर्ड एंड दे वर द इट रेफर्स टू द मेड। कोई भी मेड जो था वो ला सकता था उन ब्रेड्स को। But laws were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. Paskin or Bastin कौन है? Maid servant. What we longed for were those bread bangles, which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of a special made. जो नैरेटर था वो क्यों बहुत ज्यादा उसके लिए एक्साइटेड होता था उसके अराइवल पर? क्योंकि वो जो चाइल्डहुड का टाइम था, और वो किसके लिए एक्साइटेड था? उस टाइम पर वो कुछ ऐसे मतलब बैंगल शेप में वो लाता था, बैंगल शेप की वो Sweet ब्रेड bread. लाता था। यस, लाइक डोनट टाइप की जो ब्रेड होती है वो लाता था। और वो हमेशा उनकी शेप की वजह से, मतलब नैरेटर जो था ना वो बहुत भागते थे उनको चूज करने के लिए कि वो कौन सी शेप को वो चूज करने वाला है। यस, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। जो बेकर के आने की जो एंट्री वो कैसी बताएगी? म्यूजिकल एंट्री थी वो बिल्कुल। जब उसका जो बैम्बू स्टैक था, स्टैक मीन्स स्टिक, जो उसका बैम्बू स्टिक था वो साउंड क्रिएट करता था। कैसा साउंड क्रिएट करता था? झैंग झैंग साउंड जो क्रिएट करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। मतलब एक हाथ से तो वो अपने सिर पे बास्केट को कैरी करता था, और दूसरे उसके हाथ And में क्या one था? was वो bamboo. बैम्बू स्टिक होती थी। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो हमेशा कैसे मिलता था? जो घर की लेडीज होती थी उनसे गुड मॉर्निंग विश करता था, और जो उसका बैम्बू था उसको वर्टिकली वो रख देता था। जैसे इस तरीके से वो बैम्बू को इस तरीके से वर्टिकली वो रख देता था, और इस पर उसकी वो अपनी जो उसकी बास्केट होती थी ना, उस बास्केट को वो रख देता था इस तरीके से। यस, wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loss would be delivered to the servant. लेकिन जब ऐसा होता है और बच्चे एकदम भागते तो उन्हें क्या करते हैं? हमेशा रिव्यूक कर दिया जाता है। रिव्यूक मीन्स स्कोल्डिंग। तो उन्हें डांट दिया जाता है क्यों? वापस जाने के लिए।
क्योंकि जो लॉस थी वो कौन डिलीवर कर देता, सर्वेंट जो है, घर के सर्वेंट डिलीवर कर देते, बट वी वुडंट गिव अप। लेकिन बच्चे हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करते ऐसी चीजों से। वी वुड, यहाँ पर नरेटर बता रहे कि वो कभी गिव अप नहीं करता था। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो वो क्या कोशिश करता था, वो बेंच पर क्लाइंब करता था, चढ़ जाता था, और पैरापेट इज ए स्मॉल वॉल विच वाज मेड सराउंडिंग द हाउस। मतलब जो घर के चारों तरफ एक छोटी लेंथ की जो वॉल बनाई जाती थी उस टाइम पर। अब तो बहुत हाई वॉल्स बनाई जाती हैं, बट उस टाइम पर छोटी छोटी वॉल्स बना दी जाती थी घर की बाउंड्री करने के लिए। तो पैरापेट वही है, यस। वहां से वो किसी तरीके से पैरापेट से पीप करते थे, किसमें पीप में करते थे, बास्केट में। somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। वो नरेटर कहता है कि वो आज भी रिकॉल कर सकता है, याद कर सकता है। किसको याद कर सकता है? फ्रेग्रेंस जो स्मेल उसमें से आती थी ना, बहुत स्वीट स्मेल आती थी ब्रेड में से, लॉफ में से, वो उसे रिकॉल करता है। लव फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लव्स होती थी वो किसके लिए थी? एल्डर्स के लिए। एल्डर्स, तो ये मैंने बताया ना, बैंगल्स चिल्ड्रन के लिए, वो किसके लिए होती थी? वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। उस टाइम पर वो किस चीज की केयर नहीं करता था, ना ब्रश करने की, ना अपने माउथ को वॉश करने की। आप भी करते हैं, जब आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज घर पर आती है तो आप क्या करते हैं? यू डोंट केयर अबाउट द ब्रश एंड द वॉश योर माउथ। यस, होता है, सभी के साथ होता है। जब लगता है कि नो भाई अब तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले खा लेना चाहिए। तो वो भी बच्चे, नरेटर बताता है कि वो केयर नहीं करता था। एंड वाई शुड बी, वो कहता है कि वो इस बात को क्या कर डिफाइन भी करता है कि हमें क्यों करनी चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, कि कौन तोड़ेगा मैंगो लीफ को। मतलब मैंगो लीफ का वो यूज करते थे उस टाइम किसके लिए? ब्रश के लिए, ब्रश करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? Why was it necessary? I don't think so it is necessary. The tiger never brushed his teeth. क्या एक्सक्यूजेज होते थे उनके, क्या एक्सक्लेमेशन होती थी? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर ने कभी, कहते हैं ना कि शेरों ने भी कभी मुंह धोया है, तो इसी तरीके से द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। वो टाइगर कभी ब्रश नहीं करते। Hot tea would wash and clean up everything so nicely after all। और उसके बाद वो मतलब अपने आप को ये भी कहते थे कि हाँ, हॉट टी जब वो पियेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने उनके जो टीथ है वो क्या हो जाएंगे, गर्म चाय की वजह से वो वॉश हो जाएंगे। ओके, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस without the sweet bread known as the ball। Ball is the also the type of a sweet bread। और उस टाइम पर जो ये गोवा की जो मैरिजेस है ना, ये भी क्या थी? मीनिंगलेस थी, विदाउट स्वीट ब्रेड, बिना स्वीट ब्रेड के। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट loses its charm without bread। मतलब कोई चार्म ही नहीं होता था पार्टीज का अगर वहां पर ब्रेड नहीं होती। आपको भी लगता होगा, आपकी जो फेवरेट चीज अगर आपको पार्टी में ना मिले तो आपको लगता है पार्टी तो बेकार है, कोई यूजलेस है, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ आने का। तो ऐसे ही उस टाइम पर जो मैरिजेस थी विदाउट ब्रेड, इट इज मीनिंगलेस। Okay, not enough can be said to show how important a baker can be for a village। Not enough to said to show her, मतलब एक बेकर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था किसके लिए? विलेज के लिए। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। जो लेडी थी वो हाउसेस की, वो क्या प्रिपेयर करती थी अपने डॉटर्स के मैरिजेस पर? सैंडविचेस। सब देखिए हर जगह के अलग अलग वो होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो स्नैक्स अलग है, और गोवा में वहां पर क्या बनाए जाते हैं? सैंडविचेस बनाए जाते हैं। ओके, केक्स एंड बॉलिनहार्स are a must for Christmas as well as other festivals। The main food of the Christmas is cakes and bolinas। जो मेन फूड था वहां पर क्रिसमस पर क्या होता था? जो मेन हमारे यहाँ जैसे स्वीट होती हैं, ऐसी वहां पर केक और बॉलिनहार्स जो क्रिसमस पर बनाया जाता था, क्रिसमस के फेस्टिवल पर बहुत इंपॉर्टेंट था। The presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। It means जो फर्नेस की जो हर विलेज में एक फर्नेस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही एसेंशियल था। मैम फर्नेस वही तो होता है जहाँ पर बेक करते हैं ब्रेड को।
देखिए अब तो आपको देखिए इलेक्ट्रिक वो मिलेंगी जो ओवन है, ठीक है। उस टाइम पर ओवन नहीं हुआ करते थे, फर्नेसेस होता है जो कोयले वगैरह से जलाई जाती है ना, जो भट्टी टाइप पे होती हैं, इस तरीके से होती हैं। तो ये मतलब इसमें नेचुरल जो फ्यूल है वो यूज किया जाता था। अब तो ये पूरा इसका चेंज हो गया, अब तो खैर ओवन यूज किया जाता है, लेकिन उस टाइम पर फर्नेसेस होती थी, ओवन नहीं होते थे, ठीक है। ओके मैम। Yes, the baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. जो उस टाइम के ब्रेड बेकर और ब्रेड सेलर थे ना, ये बहुत ओल्ड टाइम की बात बता रहा है, नैरेटर अपने टाइम की नहीं बता रहा है। देखिए इसमें डिफरेंस समझिए आप। जो बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेकुलर ड्रेस, बहुत ही पेकुलर ड्रेस थी उन्हें, जिसे क्या कहा जाता था, कबाई। कबाई आपने काप्तान सुना, ऐसे करके एक वो ड्रेस पहना दी जाए, बस साइड से स्टिच होती थी, ये ड्रेस होती थी, बस यहाँ से उनके हाथ आ जाते थे, इस तरीके की कुछ एक ड्रेस होती थी जिसको कबाई कहा जाता था, ठीक है। तो ये उस टाइम के जो बेकर थे वो पहनते थे। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये पूरा एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, और कहाँ तक होता था, नीज तक होता था, ये नीज से नीचे नहीं था, बस ये नीज तक होता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers, which were shorter than full length ones and longer than half pants. यहाँ पर नरेटर बताता है कि बहुत पहले, उससे भी पहले के टाइम में तो ये पहनते थे कबाई, और उसके टाइम पर नरेटर बताते हैं कि हमारे टाइम पर क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और एक शॉर्ट पैंट, लाइक आजकल जो कैप्री होती है वो जो मतलब नीज से थोड़ा सा नीचे होती है, बट फुल लेंथ में नहीं होती है वो। तो इस तरीके की वो ड्रेस पहनते थे नैरेटर के टाइम पर। दिया हुआ विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, ठीक है। हाफ पैंट से जो लंबी होती थी और शॉर्ट होती थी किससे, फुल पैंट से। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड एज ए पार्टी। इवन जो आज भी जो इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं, वो पाडेल। मैंने बताया था पाडेल इज नोन द नेम ऑफ बेकर। यस, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम वॉल इन पेंसिल। जो बेकर है, देखिए अपना अकाउंट भी इन्हें मेंटेन करना होता था कि इन्होंने कितना सेलिंग किया, किसी का कुछ उधार वधार में भी जो चलता होगा, तो ये सारे अकाउंट किस पर लिखते थे, वॉल पर लिखते थे, अपनी दीवार पर ये लिखने का काम करते थे, सारा अकाउंट जो मंथली अकाउंट होता था। बेकिंग वाज इंस्टेड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज में एक ऐसा प्रोफेशन था, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड द फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर और उसकी फैमिली थी वो कभी स्टार्व नहीं होती थी। स्टार्व पता है ना किसे कहते हैं? यस मैम। ओके। his family and his wants always looked happy and prosperous. जो उसकी फैमिली है वो हमेशा कैसी दिखती थी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। Their plump physique was an open testimony to this. और किससे कैसे पता चलता था कि they are prosperous? How do we come to know that? कैसे पता चलता था? कैसे पता चलता है? उनकी फिजिक से। प्लम्प होता है बहुत फैटी फिजिक से। इट मीन जो लोग मोटे होते हैं ना, हाँ भाई ये तो सही में किससे बिलोंग करता है, गुड फैमिली से। ये हमारी मतलब थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लोग ज्यादा स्लिम होना चाहते हैं मुझे लगता है, लेकिन ये थिंकिंग है कि हाँ जो बहुत फैट पर्सन है ही और शी बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। तो यहाँ पर भी उनकी जो वेल्थनेस का है, प्रॉस्पेरिटी का पता किससे चलता है, उनकी प्लम्प फिजिक्स से। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, जो एक मतलब एक ओपन टेस्टिमनी एक पब्लिक स्टेटमेंट थी, मतलब कहते हैं ना कि व्यूज हैं लोगों के इस बारे में। Even any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. It means jackfruit आपने पता है ना किसे कहते हैं? एक सब्जी आप घर पे खाते हैं जो बहुत मोटी होती है, कौन सी है वो? कटहल। जो जैकफ्रूट मतलब इनकी जो फिजिक होती है ना वो मतलब जिस पर्सन को देखकर ये कहा जाता था जिसकी फिजिक इस तरीके से होती थी, बहुत इस तरीके से होती थी ना,
उनकी फिजिक को देखकर क्या कहा जाता था कि ये क्या है, बेकर, मतलब बहुत मोटे जो होते थे। उनकी फिजिक को किससे कंपेयर किया जाता था? जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस किससे कंपेयर की जाती थी? बेकर से की जाती थी। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये लेसन? कोई डाउट है क्या? हाँ मैम। ओके चलिए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? किसके बारे में नॉस्टैल्जिक हैं जो एल्डर्स हैं? फर्स्ट लाइन में ही है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। मैम पोर्टुगीज। यस, पोर्टुगीज डेज। ये किसके लिए नॉस्टैल्जिक हैं? पोर्टुगीज डेज के लिए। एंड देयर फेमस लॉट्स ऑफ ब्रेड, किसके लिए फेमस, किसके लिए है नॉस्टैल्जिक? उनकी ब्रेड के लिए। ईटर्स ऑफ दोज ब्रेड्स माइट हैव वैनिश्ड, जो ईटर्स है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ईटर्स जो हैं उस टाइम के वो क्या हो गए हैं? डिसअपियर हो गए हैं। बट द मेकर्स ऑफ दोज ब्रेड्स आर स्टिल अलाइव, जो मेकर्स हैं वो अब भी क्या करते हैं? अलाइव करते हैं, ठीक है। Okay, next question. In bread making, is bread making still popular in Goa? How do you know? आपको कैसे पता लगता है कि जो ब्रेड मेकिंग है, ये तो आपको पता होगा कि ब्रेड मेकिंग इज स्टिल फेमस एंड पॉपुलर इन गोवा। वो अब भी गोवा में पॉपुलर है। किस तरीके से? बिकॉज फर्नेसेस आर प्रेजेंट देयर स्टिल, जो फर्नेसेस है वो भी अब भी वहां पर प्रेजेंट हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, आपको पता है कि वहां पर जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो भी मीनिंगलेस है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, जो बिना स्वीट ब्रेड के जो मैरिजेस हैं वो भी मीनिंगलेस है। और क्रिसमस ईव पर भी, क्रिसमस ईव एंड द ब्रेड इज आल्सो एज वेल एज इम्पोर्टेंट ऑन क्रिसमस ईव, वो क्रिसमस ईव पर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहा जाता है वहां पर गोवा में? एडर। एडर। यस, when would the baker come yesterday every day? Where did the children run to meet him? When would the baker come every day? Ma'am, may I? Yes. Ma'am, the baker come at least twice a day. One in the morning on his selling round, and again when return after emptying his huge basket. Yes, very good. And why did the children run to meet him? Because they love to eat bread bangles. Yes, they wanted to choose their bread, bangle bread. वो किसको चूज करना चाहते हैं? अपनी ब्रेड बैंगल को। Yes. Next question is, what did the bakers wear in the Portuguese days? पहले हमें दो चीज में बताना है। First, what did they wear in the Portuguese days, and after the when the author was young. Ma'am, in the Portuguese days में तो वो काबाई पहनते Yes, थे। they used to wear kabai, which is kabai को describe करिए बेटा पहले। kabai को single piece of frock, long yes, frock. it is a single piece of frock. Reaching down, reaching up to the knees, जो कहाँ तक पहुँचता था? knees तक, ठीक है। And when the author was young, what did when the author was young, they wear a shirt and trouser which were shorter than full length and longer than half pants. Yes, very good. Yes, next है, who invites the command? He is dressed like a padeer. Who? Why? कौन एडमिट करता है इस कमेंट को? Ma'am, repeat. Who invites the command? He is dressed like a padeer. Why? Who invites the command? First of all, tell me, who invites the command? He is dressed like a padeer. Who used to wear dress like, मतलब who used to wear dress like in padeer? Goa, in Goa. हाँ, yes, in Goa. Bakers को। हाँ, and why? क्यों कहा जाता है? Because he resembles
he resembles the with the wearing of a baker, क्योंकि वो किससे resemble करता है, baker की wearing से, ठीक है। मैम आप ये क्वेश्चन 87 पेज नंबर से या पूछ रहे हो ना? हाँ बेटा 87 पेज नंबर पे है, 87 पर है। Yes, where were the monthly accounts of the baker recorded? Where were the monthly account of On the wall. Ma'am, on the wall with a pencil. Yes, with a pencil. What does a jackfruit-like appearance mean? Ma'am, a jackfruit is considered strong and healthy person. हाँ, and the bakers are compared with, Baker's family. yes, baker's family and baker are compared with jackfruit. ठीक है? Next question is page number 88 पर है. Yes, question number 2. Is bread an important part of Goa life? How do you know this? Is bread an important? Yes. Yes, ma'am. It is important in the villages of Goa. Yes. And ma'am, जैसे कि वो मैरिज में भी बहुत ज़्यादा important होती थी. Yes, marriages are festivals meaningless. पर. Yes, marriages are meaningless without the sweet bread. And it is as well as important on the eve of Christmas. ठीक है? क्योंकि Christmas Eve पर भी, and also lady also make the sandwiches at the engagement of daughter. ठीक है? Yes. इतनी क्वेश्चन है बेटा इसमें जो बुक में दिए हुए हैं, बाकी तो ये मैम नहीं मैम 88 पेज नंबर पे तो बहुत सारे हैं। बेटा एक क्वेश्चन तो यही है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, 88 पे, सॉरी 88 पे बेटा ट्रू फॉल्स हैं और बाकी ये राइटिंग स्किल है। आप देखिए विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट पूछी गई है, द पाडेर वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स, ट्रू और फॉल्स? True. Yes, Padir still exists in Goa village. Yes. True. Yes, they still exist. The Padir went away with the Portuguese. Is that true or false? False. False. They are still there. Okay. The Padirs continue to wear a single piece long sock. Is it False. true? False. False. Now False. they used to wear shirt and the yes, trouser. Yes, bread and cakes were an integral part of Goa life in old village. Yes, ma'am. True. True. Yes, it's true. Traditional bread baking is still a very profitable business. Yes, it is a profitable business. And how can you know? How can you tell that? मैम क्योंकि जो Because the bakers of that time had a उनको bakers jackfruit को appearance. Yes, because the members of the baker's family have a plum of physics. किससे पता चलता है? उनकी plum physics से पता चलता है। यही दिया हुआ ना इसमें एविडेंस। Padis and their families starve in the present times. Is it true? No, it's not true. jackfruit अभी नेक्स्ट मैंने बोला है बेटा, Padis and their families starve in their present time. Present time में वो starve करती है? No, it is not true. no Still they are false. yes, still they are wealthy and the prosperous. Okay. इसमें भी आपको टिक करना है। The thud and jingle of traditional bakers' bamboo can still be heard in some places. Nostalgic, hopeful, yes, sad. क्या होगा इसका आंसर? मैम nostalgic. Yes, nostalgic. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इसे रहने दीजिए। इसमें सिर्फ यही पूछा गया है, व्हाट इज द टोन, आपको ऑथर की टोन बतानी है। ठीक है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू टुमारो। ओके कुर्ग, ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। आपकी है कोई प्रॉब्लम इस लेसन से रिलेटेड? No, ma'am. Okay, tomorrow you will keep your book with yourself, okay? मैम आप अटेंडेंस नहीं ले रहे?
आप मुझे स्क्रीनशॉट बेटा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके प्रियांशी, Okay, ma'am. will you send me the screenshot today? You are in class or not? Ma'am, मैम but मैं I भेज am taking the दूंगी। classes from the laptop, so I can't. मैम मैं भेज दूंगी अपनी। Okay. Thank you, beta.